कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश में जंगल राज है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना हत्याएं और फिरौती की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर मोर्चे पर सरकार निकम्मी साबित हुई है। किसान आंदोलन को 7 महीने से अधिक समय हो चला है, लेकिन सरकार जानबूझकर किसानों की अनदेखी कर रही है। देश का अन्नदाता किसान कमजोर नहीं है, बल्कि आने वाले समय में किसान को कमजोर करने की सरकार की नीति घातक सिद्ध होगी। किसान मजदूर अपने हितों को लेकर संगठित हो गया है। वे बीते दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेश यूनिसपुर का हालचाल जानने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पेट्रोल व डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। भाजपा सरकार के किसानों की दुगनी आय करने के दावे भी फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में डाले गए पैसों को सरकार वापस मांग रही है, जिससे सरकार का किसान हितैषी ढोंग सामने आ रहा है। किसान आंदोलन से भाजपा पूरी तरह बौखला चुकी है। जनता के चुने प्रतिनिधियों में इतना साहस नहीं कि वे जनता का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के साफ सुथरा प्रशासन मुहैया कराने के दावे भी फेल हुए हैं। प्रदेश की सड़कों की हालत दयनीय है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आड़तियों का बकाया तक नहीं दिया गया। पहली बार देखा गया कि सरकार ने मजदूरों के हक पर भी डाका डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है। चारों ओर खौफ का मंजर है। अपराध से जनता भयभीत है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब शासक मजबूत नहीं होगा तो देश का ऐसा ही हाल होगा। उनसे जब नगर परिषद व निकाय चुनावों को कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव आने पर इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। एक अन्य सवाल पर कुमारी शैलजा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षकों ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कार्यकर्ताओं की मंशा और उनके विचारों को सुना है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही संगठन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल हुए सुरेश यूनिसपुर का हाल जाना और हादसे की जानकारी ली। काफी समय उन्होंने परिवार के साथ बिताया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री रामकिशन गुर्जर, असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी, प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमला सरोहा, मुल्क राज अरोड़ा, प्रवेश राणा, अनीता चौधरी, सुनील शर्मा, रीना वाल्मीकि, सुरजीत पलवल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव परीक्षित मदान, विनोद गर्ग, कांग्रेस नेता पवन चौधरी, जरनैल सिंह डुड्डा, नीलम बड़ौदा सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहेंगे जी आज किसान आंदोलन के संबंध में, क्या कहेंगे खास तौर से, क्योंकि एक लंबा पीरियड किसान आंदोलन बहुत लंबा चल गया है और अभी ऐसा लग नहीं रहा सरकार के रवैये से कि ये इसे ख़त्म करना चाहते हैं। कोई किसान नहीं चाहता कि वो ऐसे अपना कामकाज छोड़कर सड़कों पर आकर बैठे। जगह जगह आप देखते हैं, टोल पर हो, बॉर्डर पर हो और कई जगह पर किसान मजबूर हो गया। आज उसकी मजबूरी को ये सरकार उसकी कमज़ोरी मान रही है। हमारा अन्नदाता कभी कमज़ोर नहीं हुआ है। हमारे किसान और मज़दूर की मेहनत से ही इस देश का पेट भरता है और अगर इस बात को ये सरकार नहीं पहचानती तो ये देश के लिए और इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होगा। हमारा देश, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और अगर हम अपने अन्नदाता और मज़दूर का ध्यान नहीं रख सकते तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो चरमरा चुकी है, एक और ये और दूसरी ओर कोरोना, उस पर और भी ज़्यादा हमला होगा। फिर ये कैसे बचाएंगे? हमारे प्रदेश के जितने बुरे हाल हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है। किसान की आमदनी आपने बात की थी दुगनी करने की, आज उन सब बातों को आप भूल गए। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात थी, आप सब बात भूल गए। किसानों को 6,000 रुपया देने की बात थी, आज आप कहते हैं 38,000 किसान अब जो पैसा उन्हें मिला वो वापस करें। ये सारी चीज़ें इस सरकार के निकम्मेपन का प्रमाण है। जहाँ पर जनप्रतिनिधि घर से निकलने से डरें तो वो जनप्रतिनिधि किस काम के हैं? लोगों के बीच में जो ना जा सके
जिन लोगों ने उन्हें बनाकर भेजा, अगर आप उनका ही सामना नहीं कर सकते तो ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, न शासन है न प्रशासन है। यहाँ पर आप बात करते थे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।